डाई स्थिर मुद्रा का एबी का मतलब होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। एबीआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लॉकचेन पर विभिन्न प्रोग्रामों के बीच बातचीत करने की अनुमति देता है। हमारे मामले में डाई स्थिर मुद्रा का एबी हमें डाई स्थिर मुद्रा के कॉन्ट्रैक्ट से फायर हुए सभी इवेंट्स को प्राप्त करने की अनुमति देगा। मैंने etherscan.io पर जाकर एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट खोजा और क्लिक करके डाई स्थिर मुद्रा का एबी प्राप्त किया। अनुबंध के एबीआई के लिए नीचे स्क्रॉल करें। वेब का उपयोग करने के लिए हमें एथेरियम नोड की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हमें एथेरियम सॉफ्टवेयर चलाने और ब्लॉकचेन को डाउनलोड करने की जरूरत है। लेकिन हमें सभी ब्लॉकचेन डाउनलोड करने का समय नहीं है। डबवर्स से चलाया जाता है। Infura.io पर साइन अप करके आप अपने खुद के एथेरियम सॉफ्टवेयर चलाने के बिना एथेरियम ब्लॉकचेन तक तुरंत पहुंच पा सकते हैं। अगले कदम में हम अपने एथेरियम नोड के URL पास करके वेब को इनिशियलाइज करते हैं। ये डाई स्थिर मुद्रा के कॉन्ट्रैक्ट का पता है। यह वो फंक्शन है जो हम स्क्रिप्ट चलाने पर निष्पादित होगा। फंक्शन के अंदर हम नवीनतम ब्लॉक प्राप्त करते हैं। अगले हम etherscan.io से कॉपी की गई एबी का उपयोग करके डाई स्थिर मुद्रा के अनुबंध को लोड करते हैं और अंत में हम पिछले ब्लॉकों में फायर हुए स्थानांतरण इवेंट की खोज करते हैं और फिर लॉग्स को प्रिंट आउट करते हैं। चलो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल खोलें और फिर स्क्रिप्ट के पथ के बाद नोड टाइप करें। इस मामले में ये स्रोत पर होगा और फाइल का नाम getPastLogs होगा। जब आप प्रतिक्रिया प्राप्त करें तो आप जांच सकते हैं कि इवेंट का नाम ट्रांसफर था और इन पैरामीटर्स को इवेंट के साथ लॉग किया गया था। पहले मैंने बताया था कि इवेंट के पैरामीटर इंडेक्स किए जा सकते हैं ताकि आप जल्दी से उस इवेंट की खोज कर सकें जिसमें पैरामीटर उसी मान के बराबर होता है जिसे आप खोज। डाई स्थिर मुद्रा अनुबंध के कोड को देखते हुए आप यहां देख सकते हैं कि ट्रांसफर इवेंट में कुछ पैरामीटर्स पर इंडेक्स का उपयोग किया गया है। DST पैरामीटर इंडेक्स्ड है, इसलिए हम जल्दी से उन घटनाओं की खोज कर सकते हैं जहां DST इस पते के बराबर हो। प्रतिक्रिया से हम केवल DST पैरामीटर को प्रिंट करते हैं ताकि हम सत्यापित कर सकें कि हमारे द्वारा लौटाए जाने वाले सभी DST पैरामीटर हमारे द्वारा प्रदान किए गए पते के बराबर हैं। एक बार जब आप प्रतिक्रिया प्राप्त कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि सभी घटनाओं में वो पता है जो हमने DST पैरामीटर के लिए प्रदान किया था। इसलिए मैंने आपको अभी दिखाया है कि ब्लॉकचेन से घटनाओं को कैसे प्राप्त किया जाए और Web.js का उपयोग करके इंडेक्स पैरामीटर द्वारा उन्हें कैसे फिल्टर किया जाए। अगला मैं आपको इवेंट्स की सदस्यता लेने का एक डेमो दिखाना चाहता हूं। यहाँ घटनाओं की सदस्यता लेने के लिए स्क्रिप्ट है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की सदस्यता लेने के लिए कोड है और हम फिर से डाई स्थिर कोइन अनुबंध का उपयोग करेंगे। टॉप पार्ट ज्यादातर पिछली स्क्रिप्ट से एक जैसा ही है। मुख्य फंक्शन के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और ट्रांसफर इवेंट की सदस्यता लेते हैं। इसलिए जब ट्रांसफर इवेंट उत्सर्जित होता है तो ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन के अंदर अगर कोई एरर होता है तो हम उसे लॉग करेंगे और एरर नहीं होता है तो हम उस इवेंट को भी लॉग करेंगे। इंडेक्स पैरामीटर से पिछले इवेंट्स को फिल्टर करने के तरीके के जैसे इंडेक्स पैरामीटर का उपयोग करके आने वाले इवेंट्स को भी फिल्टर किया जा सकता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि हम केवल उस ट्रांसफर इवेंट को सुनना चाहते हैं जिसमें सेंडर इस एड्रेस के बराबर हो। स्क्रिप्ट को चलाएं और कुछ प्रिंट होने तक इंतजार करें। जब ट्रांसफर इवेंट जहां सेंडर इस एड्रेस के बराबर होता है ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है तब टर्मिनल में रिस्पॉन्स मुद्रित हो जाता है। मैंने कुछ मिनटों से स्क्रिप्ट चला रहा हूं और आप देख सकते हैं कि कुछ लॉग मुद्रित हो रहे हैं। बाहर मैं इस कोड को गिटहब पर अपलोड कर दूंगा और नीचे दिए गए विवरण में लिंक दूंगा, तो मुझे बिना झिझक के खेलने दो। इस वीडियो में मैंने आपको सॉलिडिटी में इवेंट्स कैसे लिखे बताया। आप एक इवेंट में पैरामीटर पास कर सकते हैं और 3 पैरामीटरों को इंडेक्स किया जा सकता है। पैरामीटर को इंडेक्स करके आप पिछले इवेंट को जल्दी से फिल्टर कर सकते हैं। Web.js का उपयोग करके मैंने कई डेमो दिखाए जिसमें पिछली घटनाओं को कैसे प्राप्त किया जाए और आने वाली घटनाओं की सदस्यता कैसे ली जाए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही है।